नीट पेपर रद्द होने के बाद लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी जो है जंतर मंतर में दोबारा से प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ, आज क्या कुछ मुद्दा है? आज का मुद्दा तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आज कांग्रेस जनता पार्टी जो एक युवा के द्वारा निर्मित आंदोलन है, उनके तीन क्लियर मुद्दे हैं। पॉइंट नंबर 1, जो इतने सारे विद्यार्थी देश भर में आत्महत्या हुए हैं, उनकी जान को लेकर न्याय पूछना आज का मेन मकसद है। इसी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत ने एक लेटर भी लिखा था, ओपन लेटर प्रधानमंत्री को, कि 1 करोड़ की कंपेंसेशन उनको दे, वो फैमिली को। और दूसरी चीज, कुछ दिन पहले जो मैनिफेस्टो कांग्रेस जनता पार्टी ने जो 5 पॉइंट की मैनिफेस्टो उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करे, वो है। और आखिर में जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा जो मंत्रालय है उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसको बर्बाद कर रहे हैं, उनकी रेजिग्नेशन मांगने के लिए। ये तीन चीजों को लेकर हम ये आपका क्या कुछ मांग है भैया? मेरी मांग है, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं प्रयागराज में तैयारी करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था तो 14-15 मार्च को। तो यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हम राम राज्य अपनाएंगे, पेपर अच्छे से होगा। मैंने वो एग्जाम दिया है। एग्जाम देने के बाद उसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट इतना उसका कट ऑफ हाई आया है, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में अब तक जो भी वनडे एग्जाम हुआ है इतना हाई कट ऑफ नहीं गया है। और उसमें बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि आपने एग्जाम अगर ईमानदारी से कराया है, निष्पक्ष कराया है, तो मेरे स्कोर कार्ड जारी करें कि मेरे कितने नंबर जीएस में सही हैं, कितने पॉलिटी में सही हैं, कितने रीजनिंग, तभी तो मैं आपको इंक्रीज करूंगा। नेक्स्ट टाइम मुझे दरोगा बनना है तो इन चीज पे ज्यादा मेहनत करनी है, ये मांगिए। एक और मेरा एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने दिया है, यूपी नेपाल एग्जाम का हुआ था। तो उसमें ऐसे कई सारे सेंटर से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे 10 के बारे में मेरा एग्जाम है, लेकिन एग्जाम हॉल से बच्चे कभी 3 बजे निकल रहे हैं, कभी 4 बजे, और ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक नहीं, और जो नेशनल टीवी है, मीडिया है, वो भी दिखा रही है कि बच्चे 3 बजे 4 बजे निकल रहे हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल पेपर निष्पक्ष चला गया। जब 10 से 12 शिफ्ट है तो अमूमन OMR भरने में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट यही लेट होता है, लेकिन बच्चे 4-4 घंटे बाद बाहर निकल रहे हैं। हम तो यही समझेंगे ना कि यूपी गवर्नमेंट निष्पक्ष एग्जाम नहीं करा, पेपर में बहुत घोटाला हो रहा है। आप लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या कुछ मांग है आप लोगों के? लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके जी ने ये कहा है कि खाली चम्मच लेकर के आने के लिए क्या कुछ मांग है आपके? एक देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे खाली चम्मच के लिए, तो युवा नहीं बोल सकता है। अपनी आवाज रखने के लिए एक माध्यम होता है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कोरोना भगाने के लिए मेडिसिन नहीं था, एक माध्यम था लोगों को एक साथ रखने के लिए। ये वायलेशन होता है, काम करता है, साउंड बना सकते हैं। ये आवाज जो बैठे हैं जहाँ बैठे वो सुन नहीं पा रहे, इससे क्या सुन ले, कोई युवा बच्चा मर रहा है उसकी बात सुन ले, फैमिली की दर्द को समझ सकते हैं। इस आवाज के लिए खड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पे। आपके क्या कुछ मांग है सर? देखिए, मैं एक नीट स्टूडेंट का पिता हूँ। मैं अपने बच्चे का भविष्य चाहता हूँ। अगर उसने 4 साल तक पढ़ाई की है और उसके बाद में वो पास होकर अच्छे मार्क्स उसको मिलने वाले थे, और उसी टाइम पे मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया, उसका भविष्य खतरे में है। तो 22 लाख जो बच्चे हैं नीट के, उन सब बच्चों के पेरेंट्स भी टेंशन में है और बच्चे भी। इसी की वजह से 15 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो अभी ये जरूरी है कि कोई तो जवाबदेही हो या सिस्टम ये क्लियर है कि ये पहली बार हुआ नहीं है, इससे पहले भी हो चुका। तो कहीं तो सिस्टम में खामियां हैं, तो इसको ढूंढना जरूरी है। और इसमें प्रधानमंत्री है, इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर 10 और 15 बच्चे मर रहे हैं और 22 लाख का बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब एग्जाम लेंगे, बहुत बार बोला जाता है एग्जाम को ले रहे हैं। अरे आप खुद का इलेक्शन देख लीजिए, अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ, अभी उसको 1 महीने के बाद वापिस लीजिए, क्या होगा? ऐसा नहीं रहता है। कोई परीक्षा है या कोई इलेक्शन एक ही बात है, उसमें पास होना ना होना उस जोश में वो अलग बात रहता है। लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, परीक्षा जो रद्द हुआ है बच्चों का, किस तरीके से देखते हैं? लगातार प्रदर्शन चल रहा है, सरकार चुप्पी साधी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ जो परेशानी जो चल रही है बच्चों पे, बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? हालांकि आवाज की वजह से
अब बोल नहीं पा रही, लोगों से और भी बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके मांग है। सर, आपके क्या कुछ मांग है? आप यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, बड़ा पोस्टर आप लेकर के आए हैं। हालांकि आज दीपिका जी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि थाली और चम्मच लेकर के यहाँ पे नारेबाजी का, इससे पहले भी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था। क्या कुछ आपके और मांग है? सर हम तो बूढ़े हो गए सर, ऐसा है। देखिए ये जो है ना, ये मैं पहले भाजपा में था। दरअसल मैंने भाजपा में लोकतंत्र की मांग की, तो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता है? जब शिक्षा व्यवस्था में इतनी अव्यवस्थाएं फैल गई है, तो मैंने इस्तीफे की मांग की। मेरा फेसबुक सस्पेंड, ये फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया मेटा ने। मतलब मेटा से तो लोकतंत्र की उम्मीद की जा सकती है, मुझे उसको कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। सोचिए, ये मतलब हम भारत देश में रह रहे हैं, उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे विश्वास रखते हैं, तो इतना मतलब अलोकतांत्रिक जो तरीका है गलत है, सरकार की जो कार्यशैली है गलत है। और मुझे 22 साल राजनीति में हो गए, तो मैं भी अपना एक पीड़ा, एक दर्द मतलब लोगों के सामने यहाँ रखने आया हूँ कि भाई मतलब हमने केवल एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, आप सीधे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए, हमेशा के लिए मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, आप यहाँ पर आई हैं पोस्टर लेकर के, हालांकि जिस तरीके से बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, रीनीट भी हो रहा है, लेकिन उनके सेंटर जो है वो काफी दूर दूर पड़ रहे हैं, उन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्या कुछ मांग है आपके? सर मांग जो है मेरी ये है, जैसे अभी मेरे बेटे ने भी CUT का एग्जाम दिया है और उसका हम लोग दिल्ली में है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। तो मतलब दिल्ली पूरी कम पड़ रही है इनको सेंटर देने के लिए। उसका सेंटर डाला गया था आगरा, और जो उसके फ्रेंड थे उनके भी सेंटर डाले गए चंडीगढ़, हिमाचल, जयपुर, राजस्थान, इतनी दूर दूर सेंटर डाले गए। ये 12th क्लास के बच्चे हैं, अकेले इतनी दूर दूर हम बच्चों को भेज नहीं सकते। आपको मालूम है माहौल आजकल कैसा चल रहा है, और पेरेंट्स को अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ जाना पड़ रहा है। तो ये सरकारों का जो मतलब पूरा तंत्र जो है बेकार, इतना घटिया चल रहा है, इसको सुधार करने की जरूरत है। कि मतलब जो नेता लोग जो कुर्सियों पर ये बैठे हुए हैं, क्या इनको इतना दिमाग नहीं है? इनके बच्चे नहीं है, इनके परिवार नहीं है, इनको समझ नहीं आता? ये तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना है नहीं। पहली बात ये है। दूसरा, जैसे अब ये पेपर लीक हो रहे हैं, 17 बच्चों का सुसाइड हो जाता है, और इनके नेता लोग ये बयान देते हैं कि ये पेपर लीक होना या ये सुसाइड होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप समझो कि सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, इमोशंस कुछ नहीं है। जिनके बच्चे चले गए, 17-18 साल के बच्चे जिन माँ बाप के चले गए, वो रोते रहेंगे। वो बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेशर्मी की हद है पूरी। तो देखा कि हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये बयान जो आता है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, तो ये आम बात है। लेकिन उन परिवार से पूछना चाहिए कि जिसने बच्चा अपना खोया, जिन्होंने अपना इतना मेहनत किया, हालांकि उनका मेहनत जो है आज वो रंग नहीं ला पाई, लेकिन सरकार पर जिस तरीके से दबाव दिए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी भी अपने कुर्सी पर तैनात है। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि कांग्रेस जनता पार्टी जो ये मुहिम छेड़ रही है, वो आने वाले वक्त में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, वो तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।